बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें बोलने पे पाबंदी है, लिखने पे पाबंदी है, सोचने पे पाबंदी है, हक और सच बात कहने पे पाबंदी है। वही कुछ चल सकता है, वही कुछ कहा जा सकता है जो मुक़्तदर हल्के चाहते हैं। पाकिस्तान का 100% मीडिया कंप्रोमाइज्ड है। किसी किस्म की कोई बात ऐसी नहीं कर सकते जो इस मुल्क के अंदर बेहतरी के लिए हो या इसकी तामीर और तरक्की के लिए हो। ऐसे में पीछे पे यही बचता है कि गर्मी ज़्यादा है, बारिशें हो रही हैं, आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया, आज किसी की शादी है, आज मंगनी टूट गई, यही बंदा कर सकता है। अफसोस होता है कि पाकिस्तान में बराए नाम किस्म के इदारे जिसमें अदलिया है या दीगर जो हमारे पार्लियामेंट है, सियासतदान हैं, पीडीएम का जो जत्था था, इनके अंदर खुद फूट पड़ गई और इस वक्त नून लीग मुकम्मल तौर पर अपने आप को उस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रही है। जिसके ख्वाब उन्होंने देखे थे वो ख्वाब अब उनके पूरे नहीं होते नज़र आते। अगर आप मीडिया चैनल खोलें, अब तो देखने छोड़ दिया, लेकिन अगर टीवी ऑन करें तो उस टीवी पे सिर्फ़ और सिर्फ हर 10 मिनट के बाद पहले तो हुकूमत के टोले आते थे, बैठते थे, झूठ बोलते थे, अपनी मर्ज़ी के बयानिए देते थे, अपनी मर्ज़ी का सब कुछ कहते थे। और अब थोड़ा सा इन्होंने नया ट्रेंड किया कि वो सियासतदान तो हर क्या कहेंगे उन्हें, वो इलेक्टेबल्स, वो लोटे जो पहले किसी और जमात में थे, फिर किसी दूसरी जमात में गए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए और वहाँ से फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके तमाम गुनाह, तमाम जराइम, तमाम जो उनकी गलतियाँ थी वो धुल गई, वो साफ़ हो गए, उन्हें माफ़ कर दिया गया। अब वो टीवी पे आकर बैठकर भाषण देते हैं कि हमने इमरान खान को ये कहा था, हमने इमरान खान को ये कहा था। बात यहाँ पे ये नहीं है कि कौन सी सियासी जमात सही है या कौन सी गलत है, क्योंकि अब तो सब कुछ खुल के सामने आ चुका है, वाज़े हो चुका है कि 75 साल से पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की तो क्यों नहीं की। लेकिन ये बात कहना भी इस मुल्क के अंदर जुर्म है। पाकिस्तान 75 सालों से क्या करता रहा और कैसे खेलता रहा, ये बात भी कहना इस मुल्क के अंदर जुर्म है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो तमाम राज जो 75 सालों से 70 सालों से समझ नहीं आ रहे थे, अब समझ आ रहे हैं। हिटलर ने जब जंग अज़ीम दोम के बाद जब अमन हुआ तो उसके बाद उसने अपने ही गवर्नर के जो तैनात किया गवर्नर, उसने फिर ख़ुद ही उसके जो ऑफिस था उसको आग लगाई और आग लगाने के बाद फिर एक बयानिया बनाया और ये कहा जी कि इसको फ़लाँ तख़रीबकारों ने या मुल्क दुश्मनों ने आग लगा दी। फिर उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक स्क्रिप्ट था, उसके मुताबिक एक एक करके यहूदियों को पकड़ा, उन्हें सज़ा दी और उन्हें मारा। जो भी उस दौर में उन यहूदियों की इत्तला देता था उसको इनाम भी दिया जाता था और उसके साथ साथ उन यहूदियों को जो हिटलर के ख़िलाफ़ या उस दौर में कॉलोनियत थी उसमें जो कोई इस तरह का बयानिया देता था उसे मार दिया जाता था या सज़ा दी जाती थी। तो इस वक्त भी यही कुछ हो रहा है कि इस वक्त जो पीडीएम का 13 जमाती इत्तेहाद, उसमें अब 14 जहांगीर तरीन भी शामिल हो गए और इन सब का एक ही मकसद है कि अपने मुफाद के लिए इस मुल्क का तिया पांचा करके रख दो। अपने मुफाद के लिए 22 करोड़ अवाम को जिस तरह से आए रूंध डालो और इसकी वजह यही है कि उन्हें इस मुल्क की अवाम की तामीर की, तरक्की की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जितने सियासतदान हैं
जितना ये इस्टेब्लिशमेंट, ये मुक़्तदर हलके हैं, ये ख़ुद तरक्की याफ्ता दौर में रहते हैं। इनके घरों में ना बिजली जाती है, इनके घरों में ना पानी की कमी होती है, इनको किसी डॉक्टर की सेहत की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनके घर जो सामान आता है खाने पीने का वो ए क्लास होता है, गाड़ियाँ इनको पिक एंड ड्रॉप करती हैं और इनको मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती जो आम आदमी को आती है। जिसको आम आदमी तामीर और तरक्की समझता है वो इनके लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि तमाम मुक़्तदर लोगों का जो उनके बच्चे हैं वो ए क्लास स्कूलों में पढ़ते हैं, मुल्क के बाहर पढ़ते हैं, इलाज इनका मुल्क के बाहर होता है, गर्मियाँ की छुट्टियाँ गुजारने ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लिहाजा इनको मुल्क की ये जो हमने 25 करोड़ या 22 करोड़ की रट लगा रखी है, इस अवाम के इन्हें किसी किस्म का कोई न परेशानी है न ख़तरा है। तो ये वो लोग हैं, चंद सौ लोग हैं जो इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलते हैं और इसके साथ 22 से 25 करोड़ अवाम की मुक़द्दर के साथ खेलते हैं। दुख सिर्फ इस बात का है, ये झूठ बोलते हैं, असम्बली में आने के लिए अवाम की बात करते हैं, असम्बली में आने के लिए महंगाई की बात करते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनकी तालीम की बात करते हैं, उनकी सेहत की बात करते हैं। जैसे ही असम्बली में आते हैं तो इनका तमाम तर जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है। फिर ये किसी और नज़रिए पे चलना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर चल सो चल आगे एक और, फिर जब वक्त आता है तो ये अपनी जमात, अपनी सियासत बदल देते हैं। ये सिलसिला 70 सालों से चला आ रहा है और समझ इनको भी है, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दौर से गुज़र रही है, जिस मुश्किल से गुज़र रही है, जिस बयानिए पे इस पे पाबंदी है, यही बयानिया कल नून लीग के लिए भी पाबंदी का होगा, यही दौर नून लीग पे भी आएगा, यही दौर इसी तरह की फस्तायत, इसी तरह का मारदार और क्या दो बंद की सोबतें नून लीग के साथ भी होंगी। क्योंकि तारीख़ अपने आप को दोहराती भी है और मुकाफ़ात अमल भी है, और फिर ये है कि जो बोते हो वही काटते हो। नून लीग का इस वक्त मुसलसल टीवी पे यही बयानिया है कि हमने इस मुल्क को इमरान जैसे, आप उसे क्या कह सकते हैं कि गद्दार से जान छुड़ाई, इमरान जैसे तबाह करने वाले, मुल्क को तबाह करने वाले से जान छुड़ाई। लेकिन तारीख़ अगर उठाएं तो सच इन्हें भी पता है, ये अपने गिरेबान में इसलिए नहीं जानते कि अभी ये किसी के कहने पे खेल रहे हैं और ये भी जो स्क्रिप्ट है इनके सामने, ये किसी और की एक्टिंग कर रहे हैं। कल ये स्क्रिप्ट इनके ऊपर भी आजमाया जाएगा और इनके साथ भी वही होगा। दुख सिर्फ इस बात का है कि पाकिस्तान में ये जो खिलवाड़ हो रही है सियासत के नाम पे, इक़्तिदार के नाम पे, अवाम के नाम पे, ये सब झूठ है और ये बेबस अवाम, मजबूर अवाम अब बोल भी नहीं सकती, अब लिख भी नहीं सकती, अब कुछ कह भी नहीं सकती, सिर्फ़ और सिर्फ दिल के अंदर नफ़रत पैदा करके जी सकती है, दिल के अंदर नफ़रत लेकर जी सकती है। नफ़रत इनसे कोई नहीं छीन सकता, बाकी इनसे ज़िंदगी की वो तमाम आशियाँ, आसाइशें छीन ली गई हैं। इकबाल जंजो को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।